ओम हरिओ महा ओम पवित्रो पवित्रो वा सर्वागतो वत्ता याश्वेत पुंडरीकाख्यम सभायाभ्यन्तरे शुचिः सभायाभ्यन्तरे शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो जोड़ करके प्रार्थना करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत गौरीशुकाय गणनाथ नमो नमस्ते गौरी वल्लभाय नमो नमः। ईश्वरी सर्वभूतानां तामेहं श्रीः लाल देह लालीन से हलधर लाल लगोर वज्र देह दानवदलन जय 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 कल्याधीनम सुगंधीनाम सुगंधी पुष्पवर्धनम ओम श्री पुष्पमालां समर्पयामि धूपं दीपं दर्शयामि ओम नाभ्यामासी गन्धर्वं श्रीष्णो धूपं वर्धनम पदम्या भूमि ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापकं येन चराचरं तत्पदं दर्शनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकयं चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम हरि ओम महा ओम आदित्यावश्ये देवा विश्रामर्षणा दिलकल्ते प्रेष्यामि धर्म कामार्थ सिद्धये। ओम आदित्यावश्ये देवा विश्रामर्षणा दिलकल्ते प्रेष्यामि धर्म कामार्थ सिद्धये। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की सदा ही जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जयकारा वीर बजरंगी जयकारे वीर बजरंगी हर हर महादेव जयकारा महावीर बजरंगी हर हर महादेव। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो।
ज्योति जलाकर हम सभी श्री हनुमान जी के आगे नतमस्तक होते हुए ओम हरि ओम आहा ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रा द्वादश प्राणस्य मुखा दग्निर्जायताः ओम अग्नि ज्योतिर्लिंगे सर्वे मनः शिव संकल्पमस्तु ओम दिव्य ज्योत रूपाय नमो नमः ओम हरि ओम आहा ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रा द्वादश प्राणस्य मुखा दग्निर्जायताः ओम ज्योति अग्नि ज्योतिरग्नि सूर्यो ज्योति नमो नमः। बोल साके दरबार की सचिया जोगा वाली माता तेरी सदा ही जय हो। वीर बजरंगे हर हर महादेव। ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो करते हैं जलती हुई ज्योति के दर्शन, उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आइए श्री महाराज जी के पावन आशीर्वाद से आदरणीय पूजनीय सानिध्य में आज हम सभी परिक्रमा करके सुंदर भाव के साथ
गुरु बिन भावनिधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। वंदव गुरुपद पदम परागा, सुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरुदेव की आशीर्वाद अपने हेमंत जी लखीरा प्रधान सेवक, उनके द्वारा आशीर्वाद लेकर श्री महाराज जी से सर्वप्रथम गुरु कृपा और हमारे हार्दिक जी लखीरा सपुत्र हेमंत जी लखीरा, उनके द्वारा भी श्री महाराज जी का पावन स्वागत अभिनंदन वंदन हो रहा है। और सभा के सभी सदस्य बारी बारी से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपने श्री दौलत राम जी चुग जी से, जगदीश लाल जी जुनेजा, अपने अशोक जी बारी बारी आकर ताराराम जी महाराज जी का पावन स्वागत अभिनंदन। सर्वप्रथम गुरु चरणों में वंदन। जिसने आकर गुरु चरणों में शीश झुकाया है उसने जीवन को समझा और जीवन में बहुत कुछ पाया है। जिसने आकर संत चरणों में शीश नवाया है, परिवार के सदस्य बारी बारी से श्री महाराज जी का आशीर्वाद वंदन अभिनंदन कर रहे हैं। आदरणीय श्री तुलसीदास जी मधवा जी, आदरणीय अशोक जी चुग जी, आदरणीय अशोक जुनेजा जी, जवान जी जुनेजा, हमारे महेंद्र जी जुनेजा जी, श्री महाराज जी का पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय श्री ताराराम जी रामदेव जी, हमारे प्रिय बड़े भैया चंदन रेवड़ी जी, महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हमारे शिव जी जुनेजा जी, महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे कालाराम जी रामदेव जी, हमारे अजय बत्रा जी, वेद जी सेठी जी, अश्विनी जी लखीना जी, अमित कुमार जी रामदेव जी, सभी श्री महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। का विधिवत पूजन श्री महाराज जी के द्वारा और पंकज जी सेठी, हमारी सभा के महाप्रबंधक महोदय, श्री संतलाल जी जुनेजा जी, श्री तुलसीदास जी बांगा जी, हमारे किशोर जी जुनेजा जी, श्री कश्मीरी लाल जी जुनेजा जी, हमारे श्री जगदीश लाल जी जुनेजा जी और हमारे रवि जी गांधी जी, महाराज जी का पावन आशीर्वाद जो शाला उड़ाकर हाँ अपने हेमंत जी का स्वागत कर रहे हैं श्री तालाराम जी रामदेव जी। हार्दिक जी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है इनका। अपने हरीश जी से भी प्रार्थना है, थोड़ा आगे आएंगे। अपने हरीश जी प्रार्थना है, हाँ थोड़ा आगे। हरीश जी, रोहित जी, प्रशांत जी, हाँ आइए।
सभा द्वारा स्वागत अभिनंदन आओ स्वागत कर रहे हैं। आप रोहित जी, प्रशांत जी, उनसे भी प्रार्थना है आगे आएंगे। परिवार के सभी सदस्य हैं, अभिनंदन अपने प्रशांत जी का भी और हमारे रोहित जी का भी, हेमंत जी, लकीना जी प्राप्त कर रहे हैं। श्री आदरणीय हमारे कालू जी बजाज जी, उनसे प्रार्थना है आएंगे। शिव जी दुलेजा जी से प्रार्थना है तो शाला उड़ाकर उनका स्वागत करेंगे। शाला उड़ाकर हमारे आदरणीय बटला जी, उनसे प्रार्थना है आगे आएंगे। अपने जवाहर जी दुलेजा जी स्वागत करेंगे अपने बटला जी का। और हेमंत जी के स्वागत के लिए अभी उनके मित्र मंडल के सदस्य खड़े हैं। हेमंत जी का है, प्रार्थना है कि महाराज जी से पावन आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गुलशन जी, नारायण घोषी शिवाय बहन, हमारी बहन गीता रानी जी की और हमारे प्रिय भैया गुलशन जी की बहुत सी सेवाएं मंदिर में रहती है। श्री महाराज जी से पावन आशीर्वाद अपने शिव जी, मेजा जी, किशोर जी, श्री किशन जी रेवड़ी जी आएंगे। अपने हेमंत जी का स्वागत कर रहे हैं और सागर रेवड़ी जी अपने प्रिय गुलशन नारंग, उनके द्वारा अपने छोटे भाई, उनके द्वारा स्वागत हो रहा है हेमंत जी लकीना जी का। और अपने अशोक जी, उनके द्वारा स्वागत हो रहा है। जी गौरव जी आजाद, आओ जी, आ जाओ ना, स्वागत कर रहे हैं। और परिवार के दीक्षित धमाल हमारे प्रशांत जी, रोहित जी, उनके द्वारा चंद्र जी रेवड़ी, हमारे प्रिय हमारे बटला साहब, थोड़ा चरणों को काट देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी। आज जल्दी जल्दी थोड़ा हाँ, गिरीश जी बजाज जी का स्वागत हमारे जवाहर जी गुडेजा जी कर रहे हैं। गिरीश जी बजाज जी का थोड़ा हाँ, गुलशन जी नागर हार्दिक जी का स्वागत कर रहे हैं।
जी लखिया, रोहित जी ठीकरा जी, उनके द्वारा भी स्वागत हो रहा है। और हमारे महाप्रबंधक पंकज जी सेठी जी, उनके द्वारा भी स्वागत हो रहा है। मिट्टू जी दुनेजा जी, हमारे मिट्टू जी दुनेजा जी, उनके द्वारा स्वागत हो रहा है। आइए केवल 5 मिनट का और सांस्कृतिक कार्यक्रम और उसके बाद परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री महाराज जी का पावन आशीर्वाद हम सबको मिलने जा रहा है। अब वही भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सीता। आपसे प्रार्थना है, आप कृपया बैठ जाएंगे। और एमडी पब्लिक स्कूल के ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो पूरा साल श्री महाराज जी के अभिनंदन के लिए बेताब रहते हैं कि कब श्री सतगुरुदेव भगवान जी के चरण श्री सनातन धर्म महाविद्यालय संकट मोचन हनुमान मंदिर में पड़े और हम श्री महाराज जी का स्वागत करें। तैयारी महीनों से करते रहते हैं। हाँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ एमडी स्कूल के बच्चे आगे आएंगे और अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। और सभी से प्रार्थना है कृपया बैठकर बच्चों का हौसला भी बनाएंगे। उनके परिवार की तरफ से माया प्रदान हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2100 रुपए राम शरण गुलशन राय जी, उनके परिवार की तरफ से आज प्रथम दिवस पर माया प्रदान हो रही है। प्रभु भावना बनाए रखे, राम जी का सतगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद बनाए रखे। आइए मुझे पढ़े जी छोटे से हनुमान।
आइए अब श्रीधाम वृंदावन की ओर चले। हम सभी मिलकर केवल 5 मिनट आप ये पावन आनंद ठाकुर जी के पावन दर्शन आप मिलकर सभी एक मिनट बेटे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। के संग में आए हजरत कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आए झूमे कैसे राधा, आई पूनम की प्यारी रात हजरत कृष्ण कान्हा, कान्हा की धुन पे आए झूमे कैसे राधा। मैं राजा और तू रानी, हाँ तेरे मेरे जन्मों के वादे। ओ राधे ओ राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे राधे। तालियों द्वारा स्वागत। आइए हम सभी मिलकर वो इसका
थोड़ा जल्दी करेंगे, बच्चों से प्रार्थना है, जल्दी जल्दी। मेरा बजरंग बली, देखो चले पवन की चाल, मेरा बजरंग बली, हो मेरा बजरंग बली, मेरा बजरंग बली, मेरा बजरंग बली, मेरा बजरंग बली, देखो चले पवन की चाल, मेरा सीता माँ का पता लगाया, सीता माँ का पता लगाया, लंका को शमशान बनाया, लंका को शमशान बनाया, सीता माँ का पता लगाया, लंका को शमशान बनाया, ऐसा निकला हो मेरा बजरंग बली, देखो चले पवन की चाल, हो मेरा बजरंग बली, 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 चले पवन की चाल, हो मेरा बजरंग बली। सबको सीना फाड़ दिखाया, सबको सीना फाड़ दिखाया, सिया राम का दर्श कराया, सिया राम का दर्श कराया, सबको सीना फाड़ दिखाया, सिया राम का दर्श कराया, करता बड़े कमाल मेरा बजरंग बली, चले पवन की चाल, हो मेरा बजरंग बली, देखो चले पवन की चाल, हो मेरा बजरंग बली, हो मेरा बजरंग बली, मेरा बजरंग बली, मेरा बजरंग बली, मेरा बजरंग बली, देखो चले पवन की चाल। तेरे दर पे जो भी आवे, तेरे दर पे जो भी आवे, राम नाम का डंका बजावे, नाम का डंका बजावे, तेरे दर पे जो भी आवे, राम नाम का डंका बजावे, झूम गाए हर साल, झूम गाए हर साल, मेरा बजरंग बली, देखो चले पवन की चाल, हो मेरा बजरंग बली, चले पवन की चाल, हो मेरा बजरंग बली, चले पवन की चाल, हो मेरा बजरंग बली। बहुत बहुत धन्यवाद, तालियों द्वारा स्वागत करें। और 1100 रुपये श्री हेमंत जी लंगीरा बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम पर खुश होकर पब्लिक स्कूल के उनके द्वारा खुद गाया गया है। ये बहुत ही भाव के साथ अपने बहुत बहुत धन्यवाद जोनी जी शर्मा जी का भी। आइए पब्लिक स्कूल की टीम का, हमारी मैडमों का, स्कूल की सभी का, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए गुरु चरणों में हम सभी प्रार्थना करें। उससे पूर्व एक भजन हमारे आदरणीय जी उनके द्वारा हनुमत लाल जी का एक पावन भजन, और उसके बाद हम श्री चरणों में
गुरुदेव भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। हाँ, सभी कृपया आनंदमय वातावरण में बैठकर ठाकुर जी के भाव को श्रवण करें। मिलकर अपने आदरणीय प्रोफेसर बंसीलाल जी आए। श्री गुरु चरणों नमः। श्री राम मोक्ष मूलम कृपा अतुलित बंधाम हेम शैला देहम देवं कृष्णं ज्ञानिनाम अग्रगण्यो सकल गुण निधान वानराणाम भीषण रघुपति प्रिय भक्तों वाक्यात्म नमः। बोलो पवन सुत हनुमान की जय। सभी बोले बोलो श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। आज पावन दिवस, बहुत सुंदर रसमय वातावरण में आप आनंदमय वातावरण में आनंद ले रहे थे। और एक भजन बिगड़ी मेरी बना दो बजरंग बली जी प्यारे, बिगड़ी मेरी बना बजरंग बली जी प्यारे, बिगड़ी मेरी बना दो, बिगड़ी मेरी बना दो बजरंग बली जी प्यारे प्यारे, बजरंग बली जी प्यारे। दर्शन जरा दिखाओ, दर्शन जरा दिखाओ बजरंग बली जी प्यारे, दर्शन जरा दिखाओ बजरंग बली जी प्यारे।
प्यारे बिगड़ी मेरी बना चलते आया है तेरे द्वार दास चलते आया दास चलते आया है तेरे द्वार इस अधने से जीव का करना है उद्धार इस अधने से जीव का करना है मेरी जगा दो आत्म दीपक जगा दो आत्मा दीपक बना दो बजरंग बली प्यारे बिगड़ी मेरी बना दो बजरंग बली प्यारे बिगड़ी मेरी बना दो दर्शन करा दिखा दो बजरंग बली प्यारे दर्शन करा दिखा दो बजरंग बली प्यारे बोलो पवन सुत हनुमान की जय बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय बोलो श्री सदगुरुदेव जी महाराज की समय की मर्यादा देखते हुए समय का तकाजा इतना ही है। आगे का कार्यक्रम हमारे प्रिय दाता श्री नारायण जी बतला रहे हैं। सुन बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर राय जी का। आइए श्री गुरुदेव चरणों में वंदन करें। हमारे साथ हैं गुरुदेव तो किस बात की चिंता किया करते हो तुम दिन रात किस बात की चिंता हमारे सिर पर इनका हाथ तो किस बात की चिंता हमारे साथ है गुरुदेव तो किस बात की चिंता। ये वो घर है जहाँ तकदीर बदल जाती है अनहोनी पल में टल जाती है। लोग कहते हैं नहीं बदलती हाथों की लकीरें मैं कहता हूँ सतगुरु चरणों से लगाकर हाथों की लकीर बदल जाती है। ये वो दर है जहाँ तकदीर बदल जाती है। आइए गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं। सभी वे पीयूष वे अमृत धारा वे त्रिवेणी की बूंदे जो हम सभी मिलकर आज पावन हनुमान चालीसा की सुंदरता पावन सुंदरकांड की सुंदरता ये पावन भाव श्री हनुमत लाल जी की पावन गाथा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीनों लोक उजागर। जैसे सतगुरु ज्ञान के समुद्र हैं वैसे श्री हनुमान जी सतगुरुदेव के रूप में जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। आइए श्री चरणों में गुरु चरणों में प्रार्थना जयकारे के साथ सभी करेंगे। जयकारा वीर बजरंगे एक बार पुनः जयकारा वीर बजरंगे एक बार पुनः जयकारा वीर बजरंगे। वो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय।
कृष्णाय वासुदेवाय योगीनां पतये नमः। ओम शांति शांति शांति। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता माता की जय। जनता जनार्दन की जय। बोलो श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। श्री सनातन धर्म महावीर दल वार्ड नंबर 9 वार्षिक महोत्सव उसी उपलक्ष्य में श्री हनुमान जी महाराज का पावन जन्मोत्सव उसी का आज शुभारंभ पावन ध्वजारोहण के माध्यम से हुआ। हमारे हेमंत जी लखीना प्रधान सेवक के रूप में, लौकिक भाषा में मुख्य अतिथि के रूप में उनके द्वारा सपरिवार ध्वजारोहण हुआ। आज बहुत औपचारिकता नहीं, कल से समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आप लोग भी प्रयास करना, हम लोग भी प्रयास करेंगे। हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, दिखने में छोटी सी पुस्तिका है, लेकिन बहुत बड़ा रहस्यात्मक ग्रंथ है श्री हनुमान चालीसा। हमारे महापुरुष ऐसा मानते हैं, संपूर्ण वेदों का, शास्त्रों का सार है श्रीमद् भगवद गीता।
सर्वोपनिषदों गावो दोमड़ा गोपाल नंदन, सारे उपनिषद गाए हैं। भगवान कृष्ण गोपाल रूप में उसका दोहन किया है। उस गीता जी का सार है रामायण। इस अर्थ में भगवत गीता योग शास्त्र है, श्री रामायण जी उसका प्रयोग शास्त्र है। भगवत गीता में जिन योगों की चर्चा हुई है, जिन योगों का सैद्धांतिक वर्णन हुआ है, श्री रामायण जी में भगवान राम जी के द्वारा, हनुमान जी के द्वारा और चरित्रों के द्वारा उसको प्रयोग रूप में बताया गया है। इसीलिए रामायण जी को प्रयोग रूप में भगवत गीता जी का भी सार मानते हैं। उन रामायण जी का भी सार है श्री सुंदरकांड जी। जितने भाव पूरे श्री रामचरितमानस में है, उनको हम लोग श्री सुंदरकांड जी में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि सुंदरकांड जी में जिन हनुमान जी का चरित्र वर्णन है, उसका भी सार है श्री हनुमान चालीसा, जिसको लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं। कोई तो कारण होगा कि गोस्वामी जी जैसे महापुरुष संत इतना दावे से कह रहे हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साक्षी गौरीसा। छोटे मोटे नहीं, हमारे कोर्ट में तो हाथ में गंगा जल लेके कोई गवाही दे दे तो वो सच्ची गवाही मानी जाती है। भगवान भोलेनाथ जी तो गंगा को धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ जी के साक्षित्व में ये माना गया है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध। सिद्ध का मतलब सफलता को प्राप्त होता है। ये सफलताएं आपकी लौकिक भी हो सकती हैं, ये सफलताएं आपकी अलौकिक भी हो सकती हैं। भगवत भक्ति के रूप में भी आप अपने जीवन को सफल कर सकते हो। किसी लौकिक दृष्टि से भी आपके कोई शुभ संकल्प है, वो आपके पूरे हो सकते हैं। शर्त ये है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो लोग कभी कभी ये पंक्ति सुन के दंग रह जाते हैं कि क्या अभी तक हम लोगों ने हनुमान चालीसा नहीं पढ़ा। हम भी आपको कह रहे हैं अभी तक नहीं पढ़ा। इसलिए जब इस बार हमारे पास कार्ड बनाने के लिए आए, हमने कहा आप लोग बना ही लेते हो। बोले बाकी तो हम बना लेंगे, एक्सपर्ट हैं, केवल उसमें ये लिखना आप बता दो कि आप प्रवचन किस पे करोगे। हमने कहा जो आपकी मर्जी हो। बोले हनुमान चालीसा पे कर दो। हमने कहा हनुमान चालीसा छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है। 11-11 दिन हम इसके ऊपर प्रवचन करते हैं, वो भी 2 बार प्रवचन होते हैं, प्रातः काल का भी और सायंकाल का भी। तो कहीं जाके तो तुम्हारे यहाँ तो 4 दिन में 1 दिन तो सोचो ही ना। जो पहला दिन होता है जैसे आज वाला, वो तो कैलाश जी ने 20 बार कह दिया आज पहला दिन है ना, आज पहला दिन है ना। वो पहला दिन तो पहले दिन में चला जाए और आखिरी दिन लंगर प्रसाद में चला जाए। बचते तो 2 ही दिन है सत्संग। अभी तो हमें आपको ये भी बताना है कि हनुमान चालीसा सुनना कैसे। यहाँ तो पढ़ने की बात हुई है,
जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरी सा। अभी तो पढ़ने की बात हो रही है, सुनना भी कैसे। हम आपसे एक बात पूछें, कितनी भी बरसात हो रही हो, बहुत ज्यादा बरसात हो रही हो, जल थल हो रहा हो बरसात के नाम पे, लेकिन अगर आपने रेन कोट पहन रखा हो, वो जो बरसाती वाला बना होता है, नहाना तो दूर रहा, आप यूं नाच गा लो जैसे आज नाच रहे थे, बाकी अगर रेन कोट पहन रखा है नहीं, हम दावे से कह सकते हैं कि आप नहाना तो बहुत दूर की बात है, भीग भी नहीं सकते। हमारे शास्त्र कहते हैं जब आप सत्संग में आते हो तो लगभग रेन कोट पहन के आते हो। ये तो सत्संग कोई आप कम सुनते हो, 40-50 साल तो हम ही हो गए होंगे, हमारे सामने कई चले गए, 2-2 पीढ़ियां 3-3 पीढ़ियां तो हमने देख ली। अगर यूं एक घड़ी आधी घड़ी होता जैसा आप लोग गा लेते हो, अब तक तो पूरा पानीपत वैकुंठ पहुंच चुका होता। सीधी सी बात, श्राद्ध और नरक वाली तो बात ही न होती, क्योंकि एक घड़ी आदि से बुनियाद और तुलसी संगत साध के कटे कोट। अगर आदि से आधी घड़ी का भी इतना महत्व है सत्संग का, उस हिसाब से तो आप लोग सारे के सारे वैकुंठ के अधिकारी हो चुके हो। लेकिन समस्या ये है कि अभी भी आप लोगों की 90% आप लोगों की तो बाद की बात है जो चले गए हैं, पेवा में गति करवानी पड़ती है। क्यों? ये बातें बड़ी विचारणीय होती हैं। क्या हम लोगों ने सत्संग नहीं सुना? हम कह रहे नहीं सुना। ऐसा भी हो सकता है मंच से सुनाया न गया हो। इधर उधर की कहानियां आजकल बहुत सुनाते हैं, मन बहलाते हैं। सत्संग का मतलब तुम्हारा दिल बदलना था, दिल बहलाना नहीं था। आजकल दिल बदलने वाली बात नहीं हो रही है, दिल बहलाने वाली बात हो रही है। जबकि सत्संग का उद्देश्य था हमारा अविवेकी मन बदल जाए, विवेकी हो जाए। हमारा अभक्त मन, अविवेकी बुद्धि, अपवित्र मन निर्मल हो जाए। क्योंकि परमात्मा को निर्मल मन वाले अच्छे लगते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोह कपट छल छिद्र न भागा। हम तो देखते हैं, आप लोगों को भी देखते हैं और मंचों पे भी देखते हैं। हमें तो पता नहीं कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन कोई हमारे सामने मंच ना हो, श्रोता ना हो। हमारे को भी कभी कभी लगता है अगर सत्संग का इतना महत्व है जितना गाया जा रहा है, तो अब तक तो आप लोगों के सारे दुख दूर हो गए होते। क्योंकि आप लोग तो गाते हो मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। तो क्यों नहीं अमंगल जा रहे? अभी भी पता नहीं कितनी अंगूठियां रोज पहनाई जाती है। आधा सराफा तो चलते ही राहु केतु के नाम पे, ये मान के चलना चाहिए, रोटी मिलनी चाहिए सबको किसी बहाने से, लेकिन सच्चाई भी तो कुछ सामने आनी चाहिए। हनुमान जी के चरित्र का क्या महत्व था? हनुमान चालीसा का क्या महत्व था? अगर आप लोगों ने हनुमान चालीसा ध्यान से पढ़ा होता तो आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि हनुमान चालीसा पढ़ने से तो होए सिद्ध साखी गौरी सा। भगवान शंकर का साक्षित्व है कि हर काम में सिद्धि मिलेगी, सफलता मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग असफल हो जाएं और हमें पग पग पे पूछना पड़ रहा है
इधर उधर से, ज्योतिषियों से, पता नहीं किन किन से, कि हमें काम में सफलता क्यों नहीं मिलती, जबकि हनुमान चालीसा में बड़ी भारी गवाही दे रहे हैं तुलसीदास जी कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा और होए सिद्धि साक्षी गौरी सा। हनुमान जी के चरित्र की विशेषता हम लोगों ने पढ़ी नहीं। हम आपको एक संकेत दे दें, स्वयं प्रभु राम महर्षि अगस्त जी से प्रार्थना करते हैं, हाथ में हाथ जोड़ के महर्षि अगस्त जी को कहते हैं कि मुझे हनुमान जी के गुण और ज्ञान का वर्णन करो। वो ध्यान से इस प्रसंग में प्रवेश करना। हमारे पास में अभी 3 दिन और है, बड़े अच्छे में हम लोग जाएंगे इस चरित्र में। स्वयं प्रभु श्री राम प्रार्थना करते हैं महर्षि अगस्त से। कब? जब लंका से वापस आ गए, अभिषेक हो गया, भरत मिलाप भी हो गया, सारा कुछ हो गया, प्रजा को सारी सुख सुविधाएं दे दी राम जी ने। इसके बाद जब प्रजा को सारी सुख सुविधाएं दे दी, तो उसके बाद राम जी ने प्रार्थना किया महर्षि अगस्त जी से। ध्यान से सुनना, महर्षि अगस्त जी से प्रार्थना किया कि मुझे आप राम जी के गुणों का वर्णन करो और ज्ञान का वर्णन। ये पहली चौपाई है जो हम लोग लेके चलेंगे। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत भी लेंगे, भगवान वाल्मीकि जी की रामायण के अंतर्गत भी लेंगे, क्योंकि ये मूल प्रसंग वाल्मीकि रामायण है, रामचरितमानस में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में है। 35वें अध्याय में 7वें सर्ग के प्रार्थना किया उन्होंने ये कि आप कृपा करके मुझे हनुमान जी के ज्ञान का वर्णन करो, गुणों का वर्णन करो। अगस्त जी ने कहा, ऐसा क्यों? आप हनुमान जी की कथा सुनना चाहते हो? हाँ। बोले हनुमान जी तो आपकी कथा सुनना चाहते हो। वो तो तब प्रसन्न होते हैं जब राम जी की कथा हो। बोले मैं प्रसन्न तब होता हूँ जब मुझे कोई हनुमान जी के, अब इतना महत्व होगा, इतना प्यास लगी हुई है राम जी को कि कोई मुझे हनुमान जी के ज्ञान और गुणों का वर्णन करे। ये हनुमान चालीसा यहीं से प्रारंभ होता है। वाल्मीकि रामायण में ये 7वें सर्ग के अंतर्गत है। जब ये प्रश्न अगस्त जी ने कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्यों सुनना चाहते हैं? बोले मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। जैसे आजकल भारत में नेता लोग चुनाव जीतने के लिए लोगों को सुविधाएं देते हैं। क्या देते हैं? सुविधाएं, पानी फ्री, बिजली फ्री, तो रोटी भी फ्री, बस तो वोट दे देना, सारा कुछ फ्री। मेरा ऐसा मानना है प्रजा को सुविधाएं देनी चाहिए, लेकिन अगर खाली सुविधाएं देंगे तो खाली सुविधाएं देने के बाद में प्रजा आलसी हो जाएगी, भोग विलासी हो जाएगी। कि जितने नेता लोग घोषणाएं कर रहे हैं कि वोट दो, हम ये भी फ्री कर देंगे, वो भी एक धरा सा बन गया आजकल, फ्री फ्री फ्री। अब नया इशू बन रहा है इसके लिए कि जितने नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं वो हड़ताल करने पे आगे आ रहे हैं कि आप हमारे टैक्स से ही तो ये खर्चे पूरे करोगे। हम कमा कमा के मर जाएं, 12-12 घंटे ड्यूटियाँ दे के, और हम कमाते हैं तो पैसा भी देते हैं टैक्स के रूप में। हमारा टैक्स आप यूँ यूज करते हो, जो कुछ नहीं करता उसको फ्री में सब कुछ दिए जा रहे हैं। तो
हम टैक्स नहीं देंगे, दे लो आप काम करते हो। क्या केवल प्रजा को सुविधा देना है या प्रजा को सद्गुण और ज्ञान भी देना है? बहुत ध्यान से समझना। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप क्या पढ़ते हो? हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा तो यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उन हनुमत लाल जी महाराज के हम जय कर रहे हैं, जय घोष कर रहे हैं, जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। राम जी कह रहे हैं हम ऐसे हनुमान जी की कथा सुनना चाहते हैं। मेरी प्रजा भी, मेरा मंत्रिमंडल भी कथा सुनना चाहता है, जो ज्ञान और गुणों के सागर है। आप कभी हनुमान जी को गुणों के आधार पर मानते हो? आपके अगर हनुमान जी पूजे जा रहे हैं तो वो इसीलिए पूजे जा रहे हैं संकट मोचन है। वो डर लगता हो तो पंडित जी कहेंगे लाल धागा गठाने तेरा बांध के तकिए के नीचे रख देना और रात को गंदे सोने नहीं आएंगे। मतलब इस ढंग से हम लोगों ने हनुमान जी का एक रूप बनाया हुआ है, जबकि हनुमान चालीसा शुरू कहाँ से होता है? लाल धागे डोरियों से। हिंदू कौम को कोई न समझा, क्योंकि बहुतों की दुकानें ठप हो जाती हैं, वो लोग हल्ला करते हैं। हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते हो तो शुरू कहाँ से करते हो? लाल डोरे वाले या जय हनुमान ज्ञान गुण? तो हनुमान जी का गुण क्या है? अगस्त जी से राम जी कहते हैं मेरी एक बात सुन लो। क्या? बोले मैंने गुण और ज्ञान रावण में भी देखा। जब हनुमान जी का रावण के साथ में युद्ध हो रहा था, हर पैतरे में, हर दांव पेच में मैंने देखा गुणों, कभी गुणों की रावण में भी नहीं थी, बल की कमी नहीं थी, ज्ञान की कमी नहीं थी, बल की कमी हनुमान जी में भी नहीं थी। फिर भी दोनों में क्या अंतर है, ये पहले सुन लो मेरी बात। ज्ञान का होना, गुणों का होना, बल का होना, ये तो अच्छी बात है, तो राक्षसों में भी था। तो हनुमान जी को किस बात पे कहा गया, ये बात आप लोगों को भी समझनी है। भगवान ने बल सबको दिया है, लेकिन अगली बात हम लोगों को सीखनी चाहिए, वो नहीं सीख पा रहे, वो ये है कि हनुमान जी का बल धर्म से नियंत्रित था और रावण का बल अधर्म से नियंत्रित था। उसकी जितनी सिद्धियां थी, जब तक था, बल था, अस्त्र शस्त्र था, जो कुछ भी था, उसको कंट्रोल कर रहा था अधर्म। मार काट, कोई हार नहीं सकता उसके आगे, कोई जीत नहीं सकता उसके आगे। हनुमान जी, रावण जो है कभी किसी के आगे हार नहीं सकता, अजय बल है, अजय योद्धा है वो, ये सारी बातें। अधर्म कंट्रोल कर रहा था और हनुमान जी के बल को धर्म कंट्रोल कर रहा था। मतलब पैसा सबके पास है, बैठो, पैसा सबके पास है, बुद्धि सबके, क्या समझते हो लादेन के पास बुद्धि नहीं थी या पैसा नहीं था या बंदूकों की ताकत नहीं थी? अमेरिका जैसे को भी हिला के रखा हुआ था, लेकिन गड़बड़ क्या थी? कंट्रोल जो कर रहा था अधर्म कर रहा था, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा था। जितनी उसकी अकेले अकल थी, पूरी दुनिया को नचा रखा था। हम लोगों के पास क्या है, अपने घर में 4 मेंबर है, एक बच्चा नहीं संभलता। आज हमारे किसी के घर में एक बच्चा हो जाए, उसकी माँ MB हो, मैनेजमेंट का कोर्स किए हुए, एक बच्चे को मैनेज नहीं कर सकती। 4 माइयाँ न हो ना, तब तक
समझ लो घर का हाल बेहाल होता है। झाड़ू कौन लगाए, रोटी कौन बनाए, कपड़े कौन धोए, मार्केटिंग कौन करे, जब मैं मार्केट जाऊं तो इसको कौन उठावे। हम तो गुप्त होगी। हमारा इंडोनेशिया का दौरा था, साथ में 10-12 परिवार थे, मतलब आधा जहाज था। हमारे को भी आश्चर्य हुआ कि इतने लोग। फिर बाद में हमारी समझ में आया कि जितने वो थे उसमें आधे काम करने वाले थे। जैसे उनके साथ में कोई बच्चा या बच्ची थी तो 2 माताएं साथ में मेड थी काम करने वाली, 12-14 तो वही हो गई। आप अपने घरों में देख लो, एक बच्चा नहीं संभलता हमारे। आप इधर रावण को देखो, हनुमान जी को देखो, पद्म 18 योद्धव बंदर, उनके वो सेनापति हैं, वानराणामधीशम, सबको कंट्रोल कर रखा है। तो कोई होगा ना मैनेजमेंट उनका। हम लोग नहीं सीखते ये बातें, ऊपर की कहानी पढ़ के चले जाते हैं। जय हनुमान, तो कौन से गुण थे उसमें? राम जी कहते हैं अगस्त जी से कि मैंने देखा ब्रह्म अस्त्र ते साधा। ब्रह्मा जी ने, मेघनाद ने ब्रह्मा जी का दिया हुआ ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया जब हनुमान जी काबू नहीं आ रहे थे लंका में। जैसे उन्होंने सोचा ये बंधन में आ जाएंगे और आ भी गए, लेकिन गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? बोले ब्रह्म अस्त्र ते साधा कपि मन कीन विचार। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि मैं चाहूं तो इसको बेकार कर दूं, मैं चाहूं तो इसको निष्फल कर दूं, क्योंकि मेरे ऊपर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव नहीं होना। लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा, अगर मैं ऐसे करता हूं तो जब तक की महिमा समाप्त हो जाएगी, धर्म की महिमा समाप्त हो जाएगी, ब्रह्मा जी के वरदान की महिमा समाप्त हो जाएगी, मेघनाद के तप की महिमा समाप्त हो जाएगी। अगर मैं इसके बंधन में नहीं आता तो धर्म की परिभाषा थोड़ी विकृत होगी कि फिर जब तक पाठ पूजा करने का क्या लाभ हुआ, उसकी शक्तियां भी तो बेकार हो गई। तो धर्म की महिमा बची रहे, ब्रह्मा जी के वरदान की महिमा बची रहे, मेघनाद के जब तक की महिमा बची रहे। हनुमान जी ने उसको स्वीकार किया और बंधन में आ। गोस्वामी जी लिखते हैं ब्रह्म अस्त्र ते साधा और कपि मन कीन विचार कि जो न ब्रह्म सरमान महिमा मिटई अपार। ये बात राम जी को बहुत अच्छी लगी कि चाहे खुद दुख सहन कर लिया लेकिन धर्म के ऊपर आंच नहीं आनी चाहिए। शक्तियों का प्रयोग धर्म नियंत्रित करे तो ज्यादा अच्छा होता। शक्तियां तो भगवान ने सबको दे रखी है, किसको नहीं दे रखी? कोई को किसी प्रकार की दे रखी, कोई को किसी प्रकार की दे रखी। बोलने वाली शक्ति सबके पास है, किसके पास नहीं? कोई ऐसे भी है मीठा बोल बोल के रिश्तों को बनाए हुए हैं, कोई ऐसे भी है थोड़ा कड़वा बोला तो बने बनाए रिश्ते उनके टूट गए। हमारे यहाँ महापुरुष कहते हैं कि वही पत्थर ईंटें दीवार बनाने में लगती है, वही पत्थर ईंटें जो हैं पुल बनाने में लगती है। पुल 2 किनारों को जोड़ने में काम आता है और जो दीवार है वो 2 को अलग करने के काम में आता है। ईंट पत्थर वही है, ऐसे शब्द वही है जो हम मुख से बोलते हैं। भगवान ने ताकत दे रखी है सबको। कोई मीठा बोल बोल के बिगड़े रिश्ते भी बना देते हैं और कोई कड़वा बोल बोल के अच्छे भले रिश्ते बने होते हैं वो भी टूट जाते हैं। किसी को धर्म नियंत्रित करता,
अब हमें कभी कभी हैरानी होती है, तो हमने इनको कहा कि पूरा हनुमान चालीसा तो नहीं हो पाएगा, ये 3-4 दिन में एक पंक्ति हो जाए, वो भी बहुत समझना, क्योंकि एक पंक्ति में भी जब हम गुणों की बात करेंगे तो कितने गुण है हनुमान जी में, तो महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए, कई जन्म लग जाए, इतने गुण है, अनंत गुण है, उनका ज्ञान अनंत है। अब वो चर्चाएं हम अगर एक एक करने लगेंगे तो क्या 3 दिन में पूरा हो जाएगा? कहने को ये पंक्ति पढ़ने में आती है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अगर राम जी भी इतने प्यासे हैं, ये प्यास तो फिर हमें भी होनी चाहिए। इनको हमने कहा यही चौपाई रख लो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, ये चौपाई रख लो ताकि आराम से सारी बात समझ में आ जाए। राम जी का ये मानना है, राम जी का ये मानना है कि अगर हम अपनी प्रजा को सुविधाएं दें, संपत्ति दें, लेकिन सद्गुण न दें, हम अपनी प्रजा को बिगाड़ रहे हैं। ये आजकल ट्रेंड चल पड़ा है, जो लीडर उठते हैं हम ये फ्री कर देंगे, फिर फ्री कर देंगे। लोगों ने कई बार ये मुद्दा उठाया कि सरकारी पैसे से क्यों फ्री करते हो? जब तुमने मुद्दा उठाया था तो अपनी पार्टी का पैसा लगाओ, अपना पर्सनल पैसा लगाओ तो पता भी चले। ऐसे एक माता पिता बच्चे के नाम से संपत्ति कर दें, एक माता पिता अपने बच्चे को संपत्ति दे दे में, सुविधाएं दे दे में, बना बनाया मकान दे दे में, लगा लगाया और सामान गाड़ियां दे दे में, लेकिन सद्गुण न दें। चेक कर लो दुर्योधन को, आपको पैसे की कमी नहीं थी, बाहुबल की कमी नहीं थी, सुविधाओं की कमी नहीं थी, लेकिन महाभारत हो गया कारण कि सद्बुद्धि नहीं थी। नाम सुयोधन ही था, ये तो कामों की वजह से, गड़बड़ की वजह से दुर्योधन उनको कहने लग गए सारे लोग। ऐसी अवस्था में हम लोग ये आने वाले 3 दिनों में ये लाभ लेंगे। क्या हमारा अर्थ धर्म से नियंत्रित है या नहीं? ये हम इसलिए कह रहे हैं, आपको हनुमान जी का इससे क्या लेना देना, बहुत ध्यान से समझना। शास्त्र ये कहते हैं हम जिस भी देवता की उपासना करते हैं हमें उन जैसा हो जाना चाहिए। मान लो हम शंकर जी की उपासना करते हैं और शंकर जी जैसे सरल नहीं है, सौम्य नहीं है, तो खाली ओम नमः शिवाय से भी बात बने, खाली महामृत्युंजय से बात नहीं बने। देवो भूत्वा देवम यजे, ये शास्त्र का वचन है। हम जिस भी देवता की उपासना करते हैं, मान लो आप ठाकुर जी की उपासना करते हो, कृष्ण की उपासना करते हो, तो कृष्ण तो रस राज है, क्या नाम है उनका? रास बिहारी, क्या बोलते हैं उनको? एक बात बताओ, ये जितने टोकरियों में लिए लिए घूम रहे हैं ठाकुर जी, उनके जीवन में रस है? आज बड़ी विचित्र स्थिति बनी हुई है, वर्तमान हमारा बड़ा खराब है। अगर हमारी पूजा उससे जुड़ी हुई नहीं तो पूजा का लाभ न हो। जैसे मान लो गंदगी पड़ी हुई है अंदर वाले कमरे में, झाड़ू वहीं नहीं लगती तो सफाई क्या होगी? बदबू से अपन कैसे बचेंगे? ऐसे अगर हमारा मन रूखा रूखा है, इतना रूखा रूखा है, बात करने में रूखापन है, मर्यादाएं नहीं है जीवन में,
चंचलता बहुत है, छोटी छोटी बात का बतंगड़ बना के पता नहीं क्या क्या करते रहते हम लोग घरों में। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कृष्ण की पूजा करने वाले, राधा जी की पूजा करने वाले तो रस से भरे होने चाहिए, अगर नहीं है तो वो समाज को धोखा दे। राधा जी भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, प्रसन्न रहती, हमेशा नृत्य में जीते। अब हमारे इष्ट तो हो कृष्ण जी और हम हो रूखे रूखे, हमारे इष्ट हो हनुमान जी और हनुमान जी सारा बल प्रयोग धर्म के अंतर्गत करते हैं, ब्रह्मचारी हैं, उनकी व्यर्थ की वासनाएं नहीं है, व्यर्थ की ऐशनाएं नहीं है, राष्ट्र के प्रति देश के प्रति वो अपने कर्तव्यों से पथभ्रष्ट नहीं है। जो उनको जिम्मेवारी मिली हनुमान जी को उन्होंने पूरी तरह निभाई। ये हमारे इष्ट कर रहे हैं। अब आप कल्पना करो आप क्या करते हो। हम हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, आप उपासना नहीं करते। उपासना का मतलब ही यही होता है, उपासना। हम जिस इष्ट की उपासना कर रहे हैं हम धीरे धीरे उसके करीब आ जाए। आसन बोलते हैं बैठने को, उप बोलते हैं नजदीक को। अगर हम कृष्ण की उपासना करते हैं तो धीरे धीरे हम कृष्ण के साथ तदाकार हो जाए, कृष्ण के गुणों के समीप आ जाए। कृष्ण का गुण है वो कभी घबराए नहीं, उन्होंने कभी ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाई, वो रोज तीसरे बीपी नहीं चेक करवाते। हमारे यहाँ तो लाइन लगी रहे, हम ऐसा सोच भी नहीं पाते। तो उपासना का अर्थ क्या हो? हम जो अपने आप में मानते हैं कि हम उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, तो कौन सी पूजा करते हैं, कैसे पूजा करते हैं? कहीं भूल हो ये सुधार कैसे हो? तो ये 3 दिन का सत्संग इसीलिए। इन सारी बातों को हम लोग लें। विषम परिस्थिति में भी हनुमान जी ने कैसे अपने आप को सेट कर लिया। हमारे को तो भगवान ने सारी सुविधाएं दी हैं, फिर भी हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं। एक अलग से चमत्कार हम लोग देखना चाहते हैं कि हम हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ये एक चमत्कार हो जाए, क्या बीमारी ना हो। अगर बीमारी हुई है और हमने हनुमान जी की फोटो लगा के नीचे ये पढ़ना शुरू किया कि नाशे रोग हरे सब पीड़ा, आप लोग इस ढंग से चलते हैं, ये उपासना नहीं। एक बात बताओ, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा हुई थी तो हनुमान जी तो सामने खड़े थे। अपन तो कहते हैं ना उनका नाम लेने से रोग चला जाता है, तो हनुमान जी को उनके लिए दवाई लाने की क्यों जरूरत पड़ गई? हनुमान जी क्या लाए थे? लाए सजीवन प्राण उबारे, वो संजीवनी बूटी लाए थे। अब खुद हनुमान जी सामने खड़े हैं, लेकिन अगर लक्ष्मण जी का रोग दूर करना है तो संजीवनी बूटी लेने गए, ले आए, उसको सुखाया तो वो ठीक हुआ। अब खुद हनुमान जी तो दवाई का प्रयोग कर रहे हैं और हम लोग उनके जो चेले हैं ना पीछे वाले, बुखार होगा तो क्रोसिन नहीं खाना। कोई हमें बता के चला जाएगा ये चौपाई का पाठ करो, नाशे रोग हरे सब। ये कुछ गलती है, कई मर गए इस चक्कर में। हम तो आपको बता रहे हैं, लेटेस्ट बिल्कुल आज की खबर हम आपको बता रहे हैं। इंदौर सुयश हॉस्पिटल, कोई बच्चा गिरा, उसके
दिमाग में चोट लगी, जो भी था। जिस दिन वो गिरा था उसी दिन वो कोमा में चला गया, वेंटिलेटर लगा दिया उसको। कल की बात है, कल चौथा पांचवा दिन था। उन्होंने हनुमान चालीसा के पाठ बैठाए, महामृत्युंजय के पाठ बैठाए। हॉस्पिटल में इलाज भी चल रहा है। बाहर से डॉक्टरों की राय भी लिया गया। उन्होंने कहा इसका ब्रेन भी डेड हो गया, सब कुछ डेड हो गया। उन्होंने भी कह दिया भाई अब आपकी जैसी इच्छा, अगर हमने वेंटिलेटर हटाया तो ये गया। वो खुद डॉक्टर कह रहे हैं। तो कल हम हरिद्वार में थे तो हमारे पास फोन आया कि महाराज जी आपके क्या आगे कैसे करना चाहिए। मैंने कहा क्या? बोले डॉक्टर तो अब कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, और हमारे ख्याल से तो 2-3 दिन ही वेंटिलेटर लगा हुआ था। अब तो उन्होंने भी कह दिया कि आप ले जाओ ये। मैंने कहा इसमें हमारी क्या राय लेनी है, हम क्या कह सकते हैं? बोले कोई चमत्कार हो जाए। हमने कहा तुमने तो कहा था हमने हनुमान चालीसा के पाठ बैठाए और रोज कितने लाख पाठ होते हैं, नासे रोग सब पीड़ा जो तुमने। बोले वो लोग मना कर रहे हैं कि जरूर कोई ना कोई चमत्कार होगा, 10-20 दिन और रख के देखो। वो कहे हमारा रोज का 1.5 लाख का खर्चा हो रहा, और वो कह रहे हैं कुछ नहीं है। बोले 10-20 दिन। चमत्कार। आप लोगों का जो दिमाग घूमता है वो उधर घूमता है। हम कहते हैं हनुमान जी सर्वसमर्थ है, कुछ भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम लोग तो यहाँ पर अब 4 दिन के लिए बैठे हैं, उसका मतलब है हम लोग उनके गुणों का गान करेंगे। और उसमें पहली शर्त ये है कि ये कथा वो सुन सकता है जो हनुमान जी जैसा हो। वो ध्यान से समझ। बोले हनुमान जी कैसे थे? हमारे यहाँ महापुरुषों ने मिलती जुलती आपकी भाषा में थोड़ी सी भाषा दी है, परिभाषा दिया है। हनुमान का मतलब हनुमान और द। क्या मतलब? बोले हा का मतलब ये है जो स्वीकार करने की आदत में आ जाए। घर में ऊंची नीची बात होती रहती है, गलत भी हो सकता है, हमारे प्रतिकूल भी हो सकता है। बोले हमें अगर हनुमान जी के मार्ग पे चलना है तो हम अपने मकसद को लेके चलें, घर में किसी की भी बात का विरोध न करें, वाद विवाद न करें, हाँ करना भी सीखें। हर बात में लॉजिक दें, हर बात में तर्क दें, हर बात में प्रमाणित करें कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक और जो आप कह रहे हो वो गलत। ऐसा नहीं चलेगा। अगर बोले हमने घर में ऐसा वातावरण बनाया तो हम तनाव में रहेंगे, शांति में नहीं रहेंगे। फिर हम ये चुपाई नहीं कह सकते कि सब सुख ले तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को। कहीं हाँ करना भी सीखे। नू का मतलब है हर बात में हाँ नहीं है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बच्चे को बिठा दो, यहाँ लेते दो, पीछे वाले सारे तंग हैं, इस पूरे पौने घंटे से दुखी है। बहुत ध्यान से समझना। उस बच्चे का मन बहुत करता है सत्संग सुनने में। उसकी मम्मी गेट से बाहर लेके गई, झटका दे के ऐसे आया है, मम्मी बेचारी धरी की धरी रह गई। हमें मन में आया कि ऐसे बच्चों को जरूर बिठाना चाहिए कथा में, जिनके अंदर में इतना दम है कि चाहे कुछ भी हो जाए हमने, नहीं तो बड़ों के अंदर में इतनी हिम्मत नहीं है।
वो तो वहां से भगा भगा फिर आ गया। मम्मी सोचे मैं क्या करूं, हम कह रहे हैं हाँ करो। हनुमान जी का पहला है, इसको हमारे यहाँ ध्यान साधना में बोलते हैं। जो लोग ध्यान करते हैं नहीं और बार बार उनके मन में आता है कि मन में विक्षेप बड़ा होता है, मन में चंचलता बड़ी है, उनके लिए फार्मूला बना हुआ है, से यस। आप घर में अगर ध्यान के साधक को तो हर काम में हाँ करने की आदत सीखो। जरा सा ना किया और विक्षेप पैदा हुआ, फिर आप ध्यान भजन में भी बैठोगे ना तो मन इधर उधर भागेगा, मन बेचैन होगा आपका। दूसरा होता है क्या, हर काम में हाँ करते, बोले नहीं नो, नो मतलब जो नुकसानदायक हो उसमें नहीं करते। मां मतलब आप मान देना सीखो, मान लेने की आदत ना हो, दूसरे का भी सम्मान करना सीखो। दूसरे को मान देंगे तो हमारे को भी ऐसे द हनुमान, उसके बाद है न, ना का मतलब है नम्रता, विनम्रता। आप कभी हनुमान जी के प्रसंग पढ़ो, आप तक रह जाओगे। रावण के दरबार में भी जब रावण ने 50 गंदी गंदी बातें कह दी, हम लोग मंच पे कहना भी अच्छा नहीं समझते, ऐसे ऐसे शब्द प्रयोग किए हनुमान जी के लिए, तो भी हनुमान जी इतने विनम्र निकले कि विनती करे जोरी करे रावण, सुनो मान तजी मोर सिखावन। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ हनुमान जी के कि शायद सद्बुद्धि आ जाए, और शायद सद्बुद्धि आ जाए तो सारा मार्ग अपने आप ही ठीक हो जाए। ये हनुमान जी के गुणों की बात कर रहे हैं। ज्ञान है उनके पास, उन्होंने ज्ञान का प्रकाश उनसे लिया जो भगवान सूर्य सबको प्रकाशित करते हैं, रोज प्रकाशित करते हैं, ऐसे सूर्य से ज्ञान ले रहे हैं। हम चाहते ही हैं कि आप लोग इन 3-4 दिनों में इस चौपाई का आध्यात्मिक स्वरूप, हनुमान जी को चमत्कार के रूप में तो आप देखते ही हो, वो तो है ही है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अघटित घटना, जो नहीं घटना घटनी चाहिए घट नहीं सकती, वो उसको भी घटा दे, और जो घट रही है नहीं घटनी चाहिए वो उसको भी ना घटाने, ये स्थिति हो सकती है। लेकिन आप लोग सत्संगी हो, हनुमान जी का आध्यात्मिक पक्ष भी आप साथ साथ में लो। उन गुण ज्ञान में कौन सा ज्ञान है जिस ज्ञान से हमारा मोक्ष होता है। हमारे उपनिषदों में एक उपनिषद है, उसका नाम है राम रहस्य उपनिषद। आप लोग तो वो पढ़ते भी नहीं, हमारे काल से देखा भी नहीं होगा आप लोगों ने, गीता प्रेस की दुकान से मिलता है। उसमें सनातन सनत कुमार जिन्होंने नारद जी को भागवत जी सुनाई है, वो हनुमान जी से तत्व ज्ञान का उपदेश लेते हैं जिज्ञासु करके। आप सोचो, हमने ऐसे हनुमान जी को कहाँ खड़ा कर दिया, इतने निचले लेवल पे लाके खड़ा किया, जिन्होंने नारद जी का दुख दूर किया। बद्रिक आश्रम में नारद जी उनको दुखी मिले थे और उन्होंने प्रश्न किया था, भागवत जी में कथा आती है महात्मा प्रसंग में, कि कथम ब्रह्मन देवमुखा काते चित्ता बलियसी। आप तो संत हो, ऋषि हो, आपका दीन मुख क्यों है? संत तो हंसते खिलते चेहरे पे होने चाहिए, आप ऐसे चेहरे वाले कैसे हो गए? उन्होंने कहा संत का भी 2 किस्म का रोना होता है। क्या संत अपने दुख से दुखी हैं या समाज के दुख से दुखी हैं? अगर संत अपने किसी रोने को लेकर दुखी हैं तो समझ लेना वो संत ही नहीं है, वो भक्ति नहीं है। हाँ, अगर समाज दुखी है और कोई परेशान है तो उनका मन बड़ा
निर्मल होता है, नाजुक होता है, वो बड़ी जल्दी पिघल जाता है। तो मैं भी इसलिए दुखी हूँ क्योंकि मैं तीर्थों पे गया, वहाँ मैंने सब घटिया बातें देखी, मैंने गृहस्थियों का समाज देखा, मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, संतों का समाज देखा, मन बड़ा दुखी हुआ। मैं तो इस वजह से दुखी हूँ। तब उनको भागवत जी सुना के सनत कुमारों ने नारद जी का दुख दूर किया। ऐसे सनत कुमार जी राम रहस्य उपनिषद में वो प्रश्न करते हैं जिज्ञासु बन के तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो हनुमान जी से। हम लोग जब ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है, हैरानी होती है कि हनुमान जी इतने ऊंचे लेवल के, और हमने उनको कहाँ बिठा दिया बस। इसलिए इस चौपाई को मूल आधार मान के हम लोग कल प्रवेश करेंगे कि जो सूर्य भगवान से ज्ञान लेने के लिए गए, सूर्य भगवान ने 100 दिक्कतें डाली कि मैं हमेशा चलता रहता हूँ, मेरी गति बड़ी तेज है, 12 घंटे में इधर रहता हूँ, 12 घंटा यूएसए रहता हूँ, तू लोगे कैसे ये ज्ञान? बोले मैं उसी गति से चलूंगा। बोले सामने बैठ के लिया जाता है, बोले मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, मेरी पीठ दुनिया की तरफ होगी, मेरा मुख आपकी तरफ होगा। इतनी सारी शर्तें मंजूर की है और ज्ञान लिए। हमारे यहाँ तो 5 स्टार होटलों की तरह आजकल स्कूल हैं, इसके बावजूद भी शिक्षा की कमी है हमारे। कोई तो कारण होगा ना। तो हम लोग कल से चर्चा करेंगे, मिलके सब लोग हमारे साथ में उन हनुमान जी का स्मरण करो। आज देर हो गई है, हम ना देर करें, थोड़ा सा कटौती कर लें टाइम की। कल जो भी ठीक टाइम है हम कैलाश जी को कहेंगे ठीक टाइम, ईमानदारी से बोले। तुम्हारे यहाँ घंटे 2 घंटे को तो मानते नहीं, तो 5 बजे कथा शुरू होनी है तो 4 बोल दो, 4 कहेंगे तो 5 आएंगे। हे भगवान, दिवाली के दिन है, 1 मिनट के लिए तो दुकान छोड़ी नहीं जाती, यहाँ घंटा तो यूं ही चला दिया जाता है जैसे कोई बात ही नहीं है। ये थोड़ा गलत तरीके होते हैं। सत्संग को अमृत वर्षा की तरह मानो। वर्षा कितनी भी अच्छी हो रही हो, अगर कोई रेनकोट पहन के आवेगा तो नहाना तो बहुत दूर की बात, भीग भी नहीं सकते, खाली नाच सकते हो। अगर ये ज्ञान की वर्षा है, गुणों की वर्षा है, क्योंकि छुपाई ऐसी है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और स्वयं ये राम जी का प्रश्न है अगस्त जी के आगे। हमारी जो मूल कथा का भाव रहेगा वो अगस्त जी का और राम जी का संवाद रहेगा वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत, जिसमें मूल प्रसंग भाव में ये रहेगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोग। इसकी बारी नहीं आएगी जय कपीश वाली, इतनी प्रसंग बहुत है तो 3 दिन में आप लोग समझ जाओगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उसी भाव से आप लोगों ने इस प्रसंग में प्रवेश करना है। मिल के अब सब लोग हमारे साथ में हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करें। हनुमान तेरी जय हो, महावीर तेरी जय हो, हनुमान तेरी जय हो, महावीर तेरी जय हो, हनुमान तेरी जय हो, महावीर तेरी जय हो, हनुमान तेरी जय हो, महावीर तेरी
सच्चिदानंद भगवान की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की गीता माता की जय। जनता जनार्दन की जय। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भाव के साथ आप परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री गुरुदेव भगवान से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पावन चौपाई श्री हनुमान चालीसा से 4 दिन हम नित्य प्रति इस चौपाई श्री हनुमान चालीसा की पावन सुंदरता से श्री गुरुदेव भगवान जी से श्रवण करेंगे। आज मैं अपनी ओर से भी और सनातन धर्म महावीर दल के सभी सेवकों की तरफ से गुरु चरणों में भी और आपसे माफी भी मांगता हूँ। विलंब हुआ, कल से कथा ठीक 5 बजे से 8 बजे तक नित्य प्रति सत्संग रहेगा। 5 बजे से 8 बजे तक ठीक 5 बजे आदरणीय हमारे प्रोफेसर बंसीलाल जी राई मंच पर श्री हनुमान जी के यशोगान गुण गाथा आपके सामने रखेंगे और नित्य प्रति इसी लड़ी के अनुसार अगले 3 दिन सत्संग चलेगा। आइए सभी मिलकर आरती करेंगे। पूज्य पंडित जी से प्रार्थना है और आज के हमारे मुख्य यजमान जिन्होंने आज ध्वजारोहण भी किया, हमारे प्रधान सेवक श्री हेमंत कुमार जी लखीना जी सब परिवार आकर प्रभु की आरती करेंगे और आपसे प्रार्थना है आरती के उपरांत पंक्ति बाद आप बार प्रसाद लेते हुए जाएंगे। लंका जाई सिया सुधिलाई लंका सो सबो सिखाई जग पावन सुख लाई लंका जाई असुर संताई सिया राम जी के काज समाई लक्ष्मण बोल चित पड़ी सदाई आई सखी रंगदार कुमारी तेरी बड़ाई तोरे अमकारी आई रावण की भुजा उठाई पाए भुजा असुर दल मारे पहले भुजा सब जग तारे सुर नर मुनि जग आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारी कंचन काल लोचाई आरती करते अंजना पाई जो हनुमान जी की आरती गावे बसी गोच परम पद पावे लखित वंश की रघुराई तुलसीदास स्वामी की रघुराई
दयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हाथ में पुष्प ले लो। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालभवानि च पुष्पाञ्जलिमयानितं गृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। छोड़ो प्रसाद। आज के प्रसाद की सेवा आदरणीय श्री हुकम चंद जी के परिवार की तरफ से आज के प्रसाद की सेवा और आज जहाँ हेमंत कुमार जी लकीना जी ने ध्वजारोहण किया 31,000 रुपए उनके परिवार की तरफ से प्रभु चरणों में माया भी प्रदान हो रही है और 2100 रुपए श्री वेद प्रकाश जी के परिवार की तरफ से प्रभु चरणों में माया प्रदान हो रही है और 2100 रुपए श्री राम शरण जी गुलशन जी उनके परिवार की तरफ से भी प्रभु चरणों में माया प्रदान हो रही है और बहुत सी माया आपके सहयोग और आशीर्वाद से श्री स्वातंत्र मार्ग संकट मोचन हनुमान मंदिर में और कल आप सभी का विशेष ध्यान रखते हुए ठीक 5 बजे आप मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर श्री महाराज जी के पावन वचनों को प्रवचनों को आप श्रवण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।